आप सभी को राधे राधे, राम राम, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। हम सब भी बढ़िया हैं। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेद कुंज से बात कर रहा है, क्योंकि वेद जा रहा है दिल्ली वापस। तो कुंज को थोड़ा सा प्यार करके मना के जा रहा। अगर उसको पता चल जाता कि वेद वापस फिर से हो रहा है दिल्ली, तो फिर वो रोने लगता। तो बस उसको थोड़ा सा खिला के फिर वो अपना चला गया। और यहाँ पे ये देखिए, ये है नेक्स्ट मॉर्निंग का वीडियो। तो आप सबको पता है कि हम लोग हर संडे को जाते हैंगे मंदिर, और कोई तीज त्यौहार होता है तब भी हम जाते हैंगे। और देखिए, हम औरतों को अपने ही काम करने से हमारा आत्मविश्वास बहुत बढ़ता है। तो आप सबको पता हैगा ना। तो क्योंकि जैसे औरतों को एक नई नई जिम्मेदारियाँ मिलती हैं, जैसे आपको पता है कि 4 बच्चे हैंगे और हर जगह हमें अकेले ही आना जाना पड़ता हैगा। कभी दीदी होती हैं साथ में, या कभी पतिदेव होते हैं, कभी पतिदेव नहीं भी होते हैं। तो मतलब ऐसा होता है कि हमें अकेले ही हैंडल करना पड़ता है हर चीज़ को, अपने बच्चों को, और मार्केट से लेके, रिश्तेदारी से लेके, बच्चों के हर काम से लेके। तो कहीं ना कहीं हमें अपने आप में एक आत्मनिर्भरता मतलब होनी चाहिए। हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे से काम जब हम खुद करती हैं ना, तभी हम औरतें आत्मनिर्भर बनती हैं। और इस वजह से हमें जो खुशी मिलती है ना करने की, एक अलग ही खुशी मिलती है। हमें लगता है कि हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी अपना नाम बना सकते हैं, हम भी अपना काम अपने आप से कर सकते हैं। हर टाइम हर वक्त हमें पति की या घर वालों की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है। क्योंकि जो भी होता है, देखिए, पति आपके साथ हर समय नहीं होगा, बाहर भी जाना है, उन्हें भी अपने काम करने हैंगे। तो हम औरतों को कोशिश यही करना चाहिए कि खुद से अपने काम करें, अपने बच्चों को खुद से संभालें, जिससे हमें भी आसान हो और उन्हें भी आसानी मिले हर चीज़ के लिए। और ये बात हम आपसे इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि देखिए, आज की दुनिया में सब लोग बहुत बिजी हैं, बहुत ही ज़्यादा बिजी हैं। पति को इतना टाइम नहीं है कि वो अपना फुल टाइम अपने बच्चों को दे पाए। बहुत ही कम ऐसे हस्बैंड जो अपनी फैमिली के साथ मतलब पूरा फुल टाइम या अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाती है। निभाने को तो देखिए, जो घर में रह रहे हैं वो निभा रहे हैं, जो बाहर रह रहे हैं वो भी निभा रहे हैं। लेकिन उनकी मजबूरी है कि जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कि कुछ कर रहा। तो औरतों को इतना आत्मनिर्भर तो बनना चाहिए कि घर से लेके, बाहर से लेके, हर जगह से लेके अपना काम खुद से करे, खुद हैंडल कर ले। आप खुद सोचिए, जब आप छोटे थे, स्कूल जाते हैं तो आप खुद से ही जाते हो ना, पेरेंट्स के साथ तो जाते नहीं हो। छोटे छोटे से काम भी करना आप खुद से ही करते हो। तो शादी के बाद ऐसा क्या हो जाता है कि औरतों को लगता है कि नहीं, ये काम हम नहीं कर सकते, हम पति के साथ ही करेंगे। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। तो हमें तो बड़ी खुशी मिलती है कि हम अपना मतलब काम करते हैं, और अब इसकी चीज़ की आदत हो गई। और अब बहुत खुशी भी मिलती है कि हम बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो खुद से कर सकते हैं। और कहीं कहीं जहाँ पति की ज़रूरत है, फैमिली की ज़रूरत है, तो वहाँ वो सब होते हैंगे। तो बस फिर ये देखिए, हम लोग मंदिर से आ चुके थे, मंदिर गए थे। आपने देखा कि हम लोग को एक रूटीन है मंदिर जाने का, उसके बाद का ये ब्लॉग है। तो यहाँ पे देखिए, कुंजू बता रहा है मुक्ता की शिकायत, क्योंकि मुक्ता क्या करती है, छत पे जाती है और मिट्टी खाती है। और मम्मी छत पे जाती हैं मतलब धूप लेने के लिए, तो साथ में चली जाएगी, वहीं बैठ के नाश्ता करेगी। तो यहाँ पे बता रही कि मैं तो पोहे खा रही थी मम्मा, मैं मिट्टी नहीं खा रही थी। तो वो उसकी शिकायत कर रही है, झूठ बोल रही मम्मा। और ये है नेक्स्ट दिन, तो दिन था मंडे, और आज थी गणेश चतुर्थी भी। तो पहले दीदी को मतलब दीदी भी सोमवार का फास्ट रखती है, हम गणेश जी का फास्ट रखते हैं गणेश चतुर्थी का। तो यहाँ पे फिर दीदी और हमने दोनों ने मिलके पूजा की। तो यहाँ पे जो कथा होती है, पूजा होती है, तो वो पूजा की कथा की। यहाँ पे मम्मी कुछ बातें हम लोग कर रहे थे, तो उसी पे मतलब आप पता है कि जहाँ औरतें होंगी तो वहाँ बातें तो होती ही हैं, चाहे घर गृहस्थी हो, चाहे हंसी मजाक की हो, या किसी भी बारे में बातें हो। तो यहाँ पे पहले वहीं चली थी, इसीलिए दीदी हंस रही थी किसी चीज़ को लेके। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने कर ली पूजा, फिर उसके बाद गए हम ऊपर, क्योंकि सुबह सुबह का आपको ही पता है। और सर्दी के टाइम को पता है, ये वीडियो जो आ रहे हैं 2 महीने पहले के आ रहे हैं, जब सर्दी थी, जनवरी के लास्ट की ये वीडियो है। बहुत सर्दी थी हम लोगों के यहाँ पर। अब फिलहाल अभी तो इतना कुछ नहीं है, लेकिन अभी भी मौसम बहुत चेंज हो रहा है। मार्च आने पर भी कभी बारिश हो रही है, कभी आंधी हो रही है, कभी कुछ हो रहा है। आपको जब इस टाइम का भी ब्लॉग आपको देखने को मिलेगा कि हाँ, किस तरह से बारिश, आंधी, तूफान सब कुछ हो रहा है। कुछ समझ में नहीं आता कि मौसम क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। कभी बारिश तो कभी धूप, कभी कुछ कभी कुछ। तो यहाँ पे पूजा हो चुकी थी, फिर उसके बाद हम ऊपर गए। तो आज आपके साथ एक सिंपल सी रेसिपी, मतलब जल्दी बनने वाला गाजर का हलवा शेयर कर रहे हैं। वैसे आप सबको पता हैगा कि गाजर का हलवा किस तरह से बनता है, कैसे बनता हैगा। तो लेकिन आज बहुत आसान जल्दी बनने वाला, कि आपको जल्दी बनाना
है या कुछ भी। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले गाजर को धोया, छीला और उनको छोटे छोटे पीसों में कट कर लिया। उसके बाद थोड़ा सा डाला कुकर में, और आज हम कुकर में आपको गाजर का हलवा बता रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कुकर को मतलब उसमें डाला थोड़ा सा घी, जो जैसा भी जितनी भी क्वांटिटी में आप लोग घी खाते हो उस हिसाब से डालें। और हम लोग क्या तो घी बहुत अच्छा खासा खाया जाता हैगा। तो बस हमने डाला, 1 किलो गाजर थी तो इतना घी डाला। उसके बाद फिर बाद में खोआ वगैरह भी डाला जाएगा, दूध, तो इसीलिए इतना सा घी डाल लिया। उसके बाद गाजर को बॉईल होने दूध में ही रखा। और आपको लगेगा कि दूध फट जाता है सीटी लगाने से, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको 1 सीटी लगाना और आपकी गाजर 2 मिनट में ही, आपको 5 मिनट भी नहीं देना, सिर्फ 2 मिनट देना हैगा। चीनी और दूध के साथ हमने गाजर को बॉईल होने के लिए रख दिया है। उसके बाद जब ये बॉईल हो जाएंगे आप खुद देखिएगा किस तरह से कितनी जल्दी हो जाती है। बस फिर क्या किया, कढ़ाई में डाला इसको, और इसके दूध को कम करने के लिए ही कढ़ाई में डाला। चाहते तो कुकर में भी रख सकते थे, लेकिन कुकर थोड़ा क्या होता है ना, हाथ इतना अच्छे से नहीं चला सकते हैं। तो बस जो भी आपको मेवा वगैरह डालना हैगा, ड्राई फ्रूट डालने, तो आप सब लोग मतलब वो सब आप इसमें डाल सकते हैं। बस इसका थोड़ा सा दूध कम करना था और थोड़े से इन पीस जो हमने पीस कट किए थे उनको छोटा छोटा सा करना। तो यहाँ पर देखिए, तो हमने इसको इस तरह से बिल्कुल महीन कर दिया हैगा और ये रेडी हो चुका है हलवा बनके। तो इसमें हमने ड्राई फ्रूट्स भी बहुत काट के बारीक करके डाले हैं और थोड़ा सा खोआ मिलाया हैगा। इतना यम्मी और टेस्टी बनता है, जैसा आप नॉर्मल बनाते हो वैसे ये भी बनता हैगा। तो आप लोग इस तरह से ट्राई करके देखना, बहुत जल्दी बन जाता है। अगर आपके बच्चों को स्कूल ले जाना या आपको कहीं जाना हो तो बहुत जल्दी बन जाएगा। और ये यहाँ पे देखिए नित्या इतना रेडी होके कहाँ जा रही है, तो नित्या जा रही है अपने फेयरवेल पार्टी में, क्योंकि नित्या जूनियर है और सीनियर्स की आज फेयरवेल पार्टी थी। तो जो सीनियर्स को आपको पता है कि फेयरवेल पार्टी होती है तो जूनियर को उनके लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे कुंजू और पापा उनके छोड़ने जा रहे थे। मुक्ता भी साथ में चली गई कि नहीं हम भी जाएंगे दीदी को छोड़ने के लिए। तो यहाँ पे देखिए नित्या को थोड़ा सा शर्म आ रही थी क्योंकि वो साड़ी की गेटअप में थी ना, तो थोड़ा सा बच्चों को लगता हैगा। तो यहाँ पे वो दादी का शॉल ढक के गई हैगी। मुक्ता क्यों कर रही है गलत काम? नहीं मारेगी है? ये देखिए हमारे सामने जो भैया रहते हैं उनका घर अभी फिर से टूटा फूटी होके नए तरीके से तैयार हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए जब टूटने के बाद मकान कैसा लगता है, तो इस तरह से उनका लग रहा है। और यहाँ पे हम लोग क्या है ना, सर्दी है तो हम लोग खाना ऊपर ही खाते हैं। तो मम्मी और हम बच्चे यहीं पे ऊपर आके खाना खाते हैं। और अभी दीदी भी नहीं है, दीदी अपने मायके गई हैं, तो हम लोग धूप में ही खाना खाते हैं। और यहाँ पे देखिए ये रात हो गई, तो मुक्ता इस तरह से हमारे साथ फ़ोन को बड़ी आराम से देखती है और इतने प्यार से लेटती है हाथों को ऐसे करके। तो यहाँ पे उसकी हमने ऐसी वीडियो बना ली, उसको पता भी नहीं है क्या हो रहा हैगा। फिर उसके लिए देखिए हम गाना गा रहे थे। मुस्कान से भी प्यारी मुस्कान है तेरी। मुक्ता कितनी प्यारी लगती है, प्यारी प्यारी मुस्कान है मुक्ता की। भाभी मैंने सुना कि भैया की पूरी 1 हफ्ते की छुट्टी है। हाँ, इसीलिए तो मैंने पूरे हफ्ते का घूमने का प्लान बना लिया है। कैसी प्लानिंग? देखो सोमवार को यहाँ पास में मेला लगा है, तो सबसे पहले मैं तुम्हारे भैया को मेला लेके जाऊंगी। और मंगलवार को क्या करोगी? मंगलवार को तो मैं पहले मॉल जाके शॉपिंग करूंगी। और बुधवार को क्या करने वाले हो? बुधवार को मेरी बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे है, तो मैं और तुम्हारे भैया पार्टी में जाएंगे। और गुरुवार का क्या प्लान है? अरे वो मुझे भतीजा हुआ है ना, तो गुरुवार को मैं तुम्हारे भैया को लेके अपने मायके जाऊंगी। तो शुक्रवार को कहाँ जाओगे? शुक्रवार को तो मैं बड़े होटल में जाऊंगी तुम्हारे भैया के साथ खाना खाने। तो फिर शनिवार को क्या करोगे? शनिवार को तो नई वाली मूवी देखने जाऊंगी, वो भी तुम्हारे भैया के साथ। तो रविवार को ना भाभी मंदिर चले जाना, वो भी कटोरा लेके। वो क्यों दीदी? क्योंकि 1 हफ्ते में आप भैया के सारे पैसे तो खर्च कर दिए रहोगे, तो भीख तो मांगनी पड़ेगी ना। क्या आपके घर में भी ऐसी ननद है? तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। माँ जी क्या हुआ, ये भी लड़का आपको पसंद नहीं आया? अरे बहू, मुझे मेरी बेटी के लिए एक ऐसे घर की तलाश है जहाँ ढेर सारी नौकर चाकर हो। उस घर में मेरी बेटी आराम से रह पाए, उसे कोई काम काज ना करना पड़े। वाह माँ जी, बेटी को महारानी बनाना चाहती हैं और अपनी बहू से पूरे घर में नौकरानी की तरह काम करवाती हैं। आपको मुझ पे तरस नहीं आता? जैसे आपको अपनी बेटी पे आ रहा है, मैं भी तो किसी की बेटी हूँ। जैसा आप दूसरों की बेटी के साथ करोगे ना, बिल्कुल वैसा ही आपकी बेटी के साथ भी होगा।